नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। मोदी सरकार ने जिस तरह मिजोरम की राज्यपाल कमला बेनीवाल को हटा दिया, यह मामला सियासी रंग लेने लगा है। कांग्रेस ने कमला बेनीवाल को हटाए जाने के मामले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से जवाब मांगा। पार्टी ने पहले उनके तबादले और फिर उन्हें हटाए जाने को न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना बल्कि असंवैधानिक भी करार दिया है। हालांकि सरकार ने कहा यह कार्रवाई संविधान के तहत ही हुई है और कमला बेनीवाल पर गंभीर आरोप हैं। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से ही यूपीए शासन के दौरान नियुक्त किए गए अधिकतर राज्यपालों को पद छोड़ने के लिए कह दिया गया था। इन राज्यपालों में गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल भी थी। कमला बेनीवाल ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्हें गुजरात से मिजोरम ट्रांसफर कर दिया गया। 1 महीने के अंदर ही बेनीवाल को मिजोरम से भी बर्खास्त कर दिया गया। यह बात भी जग जाहिर है कि कमला बेनीवाल के तब से मोदी से 36 के आंकड़े हैं जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी सरकार ने कमला बेनीवाल से बदला लिया? क्या कमला बेनीवाल को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था? इस सवाल पर अपने मेहमानों से चर्चा करूंगा, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देंगे अलग अलग पार्टी के नेता। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। ये उस औपचारिक मुलाकात की तस्वीर है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और कमला बेनीवाल राज्यपाल। लेकिन नरेंद्र मोदी और कमला बेनीवाल की इस मुलाकात की तस्वीर के पीछे कितना तंज है और खटास है, ये इससे जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री बनने के 2.5 महीने के भीतर ही कमला बेनीवाल को पहले गुजरात से हटाकर मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया और फिर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। बतौर कांग्रेस ये मोदी सरकार की बदले की कार्रवाई है। निश्चित रूप से ये एक राजनीतिक बदले की भावना से किया गया। पहले तो उनका ट्रांसफर कर दिया, इतनी बुजुर्ग वृद्ध है, गुजरात से उनको वहाँ ट्रांसफर कर दिया गया और इसके बाद जब वो वहाँ गई इतने पहाड़ी दुरूह इलाके में, तो वहाँ से उनको बर्खास्त किया गया जबकि उनके सिर्फ 4 महीने बाकी थे। इस तरह का जो है मुझे नहीं लगता कि ये उचित कार्य है। राज्यपालों को राजनीतिक द्वेष से ना ही हटाया जाना चाहिए, ना ही उनके तबादले किए जाने चाहिए। इस तरह से अगर आप राज्यपालों की तौहीन करते हैं तो राज्यपालों की तौहीन नहीं है, भारत के संविधान की तौहीन है। जिस तरह कमला बेनीवाल जी को बर्खास्त किया गया है, मेरी दृष्टि से ये न सिर्फ गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है और राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस इसे बदले की कार्रवाई इसलिए कह रही है क्योंकि मोदी सरकार ने आते ही मनमोहन राज में नियुक्त राज्यपालों के विकेट गिराने शुरू कर दिए। कमला बेनीवाल को भी गुजरात से हटाकर मिजोरम भेजे जाने के वक्त संकेत दे दिया गया था कि उनका पत्ता भी जल्द साफ होने वाला है। वैसे भी गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति से लेकर अहम विधेयकों को लटकाने के कई मसलों पर बेनीवाल और नरेंद्र मोदी के बीच टकराव जगजाहिर है। ऐसे में जब कमला बेनीवाल पर एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए तो मोदी सरकार ने उन्हें राज्यपाल पद से चलता कर दिया। कमला बेनीवाल जी के बारे में जो भी निर्णय हुआ है वो संविधान की सीमाओं के अंतर्गत हुआ है। इसमें कोई संविधान का उल्लंघन का सवाल ही नहीं है। इसमें और कोई विस्तार से जाने का जरूरत नहीं है। ये विशेष अधिकार है और राष्ट्रपति जी ने पूरा इसका अध्ययन करने के बाद ही ये ऑर्डर जारी किया है। इस बात में कोई शक नहीं है कि यूपीए राज के दौरान वाजपेयी युग में नियुक्त राज्यपाल हटाए गए। ये उससे पहले भी होता आया है और अब भी हो रहा है। सरकार बदलने से राज्यपाल बदलने के चलन का बीज बोने में कांग्रेस का भी बड़ा योगदान है, इसलिए उसके विलाप का कोई सियासी अर्थ नहीं। लेकिन सवाल है, क्या मोदी सरकार ने संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की हद में कमला बेनीवाल को राज्यपाल पद से हटाया है? जिस तरीके से राज्यपालों का बर्खास्त किया जा रहा है, उनको जबरन हटाया जा रहा है, मैं समझती हूँ कि ये ठीक नहीं है। इस तरह की घटना है वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्यपालों को हटाने का ठोस आधार होना चाहिए जिसमें पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार जैसे मामले शामिल हैं। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को इसलिए देना पड़ा था क्योंकि 2004 में यूपीए सरकार ने एनडीए राज के राज्यपालों को हटा दिया था। सवाल है, कमला बेनीवाल के खिलाफ पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के जो आरोप आज बदले की राजनीति लग रही है, क्या यही बदले की सियासी राजनीति 2004 में यूपीए ने नहीं दिखाई थी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। केंद्र में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, कई राज्यपालों के तबादले कर दिए गए, कईयों के इस्तीफे ले लिए गए।
लेकिन गौर कीजिए, कमला बेनीवाल का मामला थोड़ा अलग हटकर है। गुजरात में कमला बेनीवाल तब राज्यपाल रही जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, और उस दौरान किस तरीके से उनके रिश्तों में तल्खी रही, ये चीजें जगजाहिर हैं। कई मौकों पर यह सब देखने को मिला था। तो बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या बदले की भावना से यह कार्रवाई की गई है। बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संबित पात्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मीम अफजल साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेरे साथ मौजूद हैं। उर्मिलेश जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 में। और संबित पात्रा जी, पहला सवाल आपसे ही है। कांग्रेस ये कह रही है कि आप बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। सिर्फ 4 महीने का कार्यकाल बचा था बेनीवाल का, आखिर क्यों इस तरीके से आप लोगों ने उन्हें बर्खास्त किया? अखिलेश जी, पहला विषय तो है कि कांग्रेस के पास ये बदले की भावना वाला डायलॉग चलाने का कोई मोरल राइट नहीं, अधिकार नहीं है। क्योंकि जुलाई 2, 2004 में जिस प्रकार से बिना किसी वजह के 4 राज्यपालों को निलंबित किया गया था, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा व गोवा, वो पूरे हिंदुस्तान को उसका बदला ले लिया आप लोगों ने? इसी के कारण नहीं, तो क्या ये उसका बदला ले लिया आप लोगों ने? नहीं, मैं बता रहा हूं। आप नहीं, अखिलेश जी, आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं पूरा विषय को रखूंगा। और इसके लिए सिंघल साहब कोर्ट में भी गए थे 2010 में। बालकृष्ण साहब की कोर्ट की जो सुनवाई है उसका वर्डिक्ट भी आया। और कहीं भी जो कमला बेनीवाल जी को आज निरस्त किया गया है, कहीं भी इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद बिल्कुल नहीं है। नहीं, संबित पात्रा जी जरा सुन लीजिए। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। संबित पात्रा जी अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन जरा सुन लीजिए क्यों ऐसा कहा जा रहा है। कमला बेनीवाल जब गवर्नर थी गुजरात में, राज्य विधानसभा द्वारा पारित किए गए कई विधेयकों को उन्होंने मंजूरी नहीं दी थी। लोकायुक्त को लेकर किस तरीके से बार बार तनाव देखने को मिलता था नरेंद्र मोदी साहब और कमला बेनीवाल के बीच, ये बात भी जगजाहिर है, सबके सामने है। तो माना यह जा रहा था कि जैसे ही केंद्र में आपकी सरकार बनेगी, कोई गवर्नर बदले ना बदले, किसी राज्यपाल के खिलाफ कोई कार्रवाई हो ना हो, कमला बेनीवाल पर जरूर होगी। और शायद यह वजह रही कि कमला बेनीवाल को आखिरकार आप लोगों ने बर्खास्त कर दिया। नहीं, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आज हम टेक्निकली इस टॉपिक को डिस्कस करिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप देखिए 2010 में सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था, उसमें एक लाइन यह भी था कि द कोर्ट वाज एट पेन्स टू एम्फसाइज दैट ऑल्दो द प्रेसिडेंट नीड नॉट डिस्क्लोज और इन्फॉर्म द कॉज ऑफ हिज रिमूवल टू द गवर्नर, इट इज इंपरेटिव दैट अ कॉज मस्ट इन फैक्ट एग्जिस्ट, एक कॉज होना चाहिए, एंड द कोर्ट विल इंटरवीन। जी, एक लाइन उसमें यह भी थी जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना संबित पात्रा जी, उसमें एक लाइन ये भी लिखी गई है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आप जिक्र कर रहे हैं। सुन तो लीजिए सर, आप अपनी बात रखिएगा, आप ही के पास में आ रहा हूं। उसमें यह भी कहा गया है कि ये कोई नौकरशाह नहीं होते हैं राज्यपाल, संवैधानिक पद है, आप उसको इस तरह से इधर उधर नहीं कर सकते। मैं पूरा आप सुन लीजिएगा तो आप प्रश्न ही नहीं पूछिएगा, मैं अभी क्लियर कर देता हूं ना पूरे विषय को। अच्छा, सारे उत्तर एक साथ देंगे सर। आपने कहा है सुप्रीम कोर्ट कब इंटरफियर, जी, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट कब इंटरफियर करेगी? इफ इट इज आर्बिटरी, मालाफाइड, कैप्रेशियस और विम्सिकल। अगर ये आर्बिटरी है, मालाफाइड है, कैप्रेशियस और विम्सिकल है, तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर करेगी। अगर कमला बेनीवाल जी को लगता है इन चारों में से कोई है, कांग्रेस को लगता है कि वो विम्सिकल है और मालाफाइड है रिमूव करना, तो कोर्ट में चले जाए, कोर्ट इंटरफेयर करेगी। अच्छा, आप चाहते हैं ये मामला कोर्ट में चला जाए? सुनिए, आता हूं सर, मीम अफजल मेरे साथ हैं, एक मिनट आता हूं। संबित पात्रा जी, बहुत देर तक अपनी बात रखी है। मैं जरा कांग्रेस के साथी को भी जोड़ना चाहूंगा, आऊंगा दोबारा आपके पास। सुनिए सर, मैं आऊंगा आपके पास, प्लीज मेरी बात समझिए। मीम अफजल भी मेरे साथ हैं, उन्हें भी चर्चा में जोड़ना चाहता हूं। अगर मेरा कहना है कि मैं आता हूं, संबित जी अपनी बात रखिएगा, लेकिन जरा मीम अफजल साहब को सुन लीजिए। सर, विपक्ष को भी सुनिए जरा, मीम अफजल साहब है मेरे साथ, आप पूरा सुन लीजिए। मैं आता हूं सर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं बहुत देर तक मैं आपके पास था। आता हूं सर। मीम अफजल जी, मीम अफजल जी, मैं आपसे सवाल पूछूं उससे पहले आपके सामने मैं एक आंकड़ा रख रहा हूं। अगर कमला बेनीवाल जी की बात की जाए, अपने गृह राज्य राजस्थान जाने के लिए अक्सर वो सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती थी। आरटीआई में खुलासा हुआ है 53 बार उन्होंने इस्तेमाल किया है। इसके अलावा कई गंभीर आरोप और भी लगाए हैं बीजेपी ने। बीजेपी का कहना है कि करीब 1000 करोड़ के जमीन घोटाले में वो शामिल है। तो जो राज्यपाल इस तरीके से सरकारी धन का बेजा इस्तेमाल करे, खास तौर पर जो मैंने आपसे जिक्र किया कि हेलीकॉप्टर का, सरकारी हेलीकॉप्टर से कैसे वो बार बार राजस्थान जाती थी गृह राज्य में, क्या उन्हें पद पर बने रहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि गवर्नर के लिए एक प्रोटोकॉल होता है, और ये भी आपको बता दूं कि बगैर प्रेसिडेंट की इजाजत के गवर्नर कभी भी स्टेट से बाहर नहीं जाते। तो जाहिर है कि ये सवाल आपको यहाँ पूछने की बजाय इसलिए कहा गया है कि जब उनको हटाया जाता है या कोई ऐसी बात होती है तो इस गवर्नर के पद की इतनी गरिमा है, इसके बारे में कहा गया है कि भाई ये वजह नहीं बताई जाती। तो आप देखिए कि
एक तरफ तो होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि मैं ये वजह नहीं बताना चाहता कि क्यों ऐसा किया गया, और दूसरी तरफ आप सबके पास ये आंकड़े पहुंच गए हैं। ये मुझे हैरत हुई दोपहर में ही। नहीं, तो क्या ये आंकड़े नहीं पहुंचने चाहिए थे मीम अफजल जी? ये इल्जाम मीम अफजल जी, आप तो एक और चौंकाने वाली बात कह रहे हैं, क्या ये आंकड़े नहीं पहुंचने चाहिए थे? अगर कोई राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स भी, जाहिर तौर पर उनके प्रति आदर है सबके मन में, लेकिन अगर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो क्या वो जनता के बीच ये चीजें नहीं आनी चाहिए? लोकतंत्र है ना सर आखिरकार। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं पहुंचने चाहिए। मैं सिर्फ आपको फैक्चुअल पोजीशन बता रहा हूं जी। और दूसरी बात, अगर ये सब बातें जो आज कर रहे हैं, 15 साल से इनकी सरकार गुजरात में है, इनकी सरकार को सब मालूम था गवर्नर क्या कर रही हैं, तो इन्होंने उनका ट्रांसफर क्यों किया जी? और अगर ट्रांसफर किया तो उसको वक्त से पहले उनको क्यों हटाया गया? क्यों किया? ये बदले की भावना से महत्वपूर्ण सवाल है। उर्मिलेश जी, मैं आपके पास आता हूं, लगता है मैं जवाब लेता हूं। देखिए मीम अफजल साहब, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, क्यों उनका ट्रांसफर क्यों किया गया? उसी वक्त बर्खास्त कर देते संबित पात्रा साहब अगर इतने आरोप थे उनके खिलाफ। नहीं, देखिए मूल विषय यह है कि बर्खास्त क्यों किया गया। जिस समय वो गवर्नर थी उस समय भी गुजरात सरकार ने इन विषयों को उठाया था। आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि राजस्थान के लोकायुक्त ने जो इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट किया था 1992 में, उसमें कमला बेनीवाल का नाम है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट में कमला बेनीवाल के खिलाफ बोला गया है। ठीक है, तो आप बताइए, सवाल ये नहीं है, लोकायुक्त के आपने उसी दिन उनको क्यों नहीं बर्खास्त किया? ठीक है, आपने उसी दिन बर्खास्त क्यों नहीं किया? मेरे साथ इस वक्त AR कोहली साहब जुड़ गए हैं, आप मिजोरम के राज्यपाल रह चुके हैं। एक मिनट संबित पात्रा साहब सुन लीजिए, AR कोहली मिजोरम के राज्यपाल रह चुके हैं। AR कोहली साहब, स्वागत है न्यूज 24 में आपका। ये जो कार्रवाई की गई है मोदी सरकार की तरफ से, कमला बेनीवाल को बर्खास्त कर दिया गया राज्यपाल के पद से, आपको ये कार्रवाई कैसी लग रही है? देखिए, कार्रवाई जो भी हुई है उसका नतीजा सबके सामने है जी। उसमें मैं क्या टिप्पणी करूं, वो तो कार्रवाई होगी, और राष्ट्रपति ने जब हस्ताक्षर कर दी है उसके बाद ये प्रश्न उठना चाहिए क्यों हटाया गया। अगर कोई एग्रीड पार्टी है तो सुप्रीम कोर्ट में जाके उसका ले सकती है। लेकिन आप राज्यपाल रह चुके हैं सर। सुनिए AR कोहली जी, आप राज्यपाल रह चुके हैं, क्या इस तरह से हटाना चाहिए था राज्यपाल को? सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। राष्ट्रपति जी ने अगर सिग्नेचर किए हैं तो उन्होंने मेरिट पे इसको एग्जामिन किया होगा। अब आता हूं पद की जी। पद की गरिमा जो है, पद की गरिमा व्यक्ति रखता है जो राज्यपाल होता है। जो पद से सुशोभित होना चाहते हैं वो पद की गरिमा नहीं रख सकते, और जो पद को सुशोभित करके जाते हैं वही पद की गरिमा रखते हैं। मैं ये बड़ी स्पष्ट बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई राज्यपाल विवाद में आता है काउंसिल मिनिस्टर के साथ, हाँ। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, उनको बचना चाहिए। क्योंकि वो जो क्या है, द गवर्नर शैल विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। उनको वो एडवाइस एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर उनसे विवाद में चलते हैं, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अच्छा, मैं भी मिजोरम का 5 साल रहा हूं जी। मेरा ऐसा कोई विवाद ही नहीं आता था। क्यों? मैं सरकार के हित में काम करता था, क्योंकि सरकार जनता की चुनी हुई थी, और ये शपथ लेते हैं हर गवर्नर। तो दिक्कत हो जाती है ना कि केंद्र सरकार के हित में राज्यपाल काम करें, ये केंद्र की सरकारें चाहती है, ना कि राज्य सरकार के हित में। आऊंगा सर आपके पास। उर्मिलेश जी से मेरा सवाल है। उर्मिलेश जी, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि यह बदले की कार्रवाई है कमला बेनीवाल को हटाना? देखिए, पहली बात तो अखिलेश, मैं मानता हूं कि ये दोनों पार्टियां जब भी सत्ता में आती हैं तो ठीक उल्टा बिहेव करती हैं। कांग्रेस पार्टी, आपने स्वयं ही बताया कि 2004 में कैसे किया था, इसके पहले भी हो चुकी है बात। बीजेपी आई, बीजेपी ने क्या किया, तो कभी जब इनकी सत्ता आती है तो उनके द्वारा नियुक्त राज्यपालों को हटाते हैं, जब उनकी आती है तो उनके द्वारा नियुक्त राज्यपालों को हटाते हैं। इसका मतलब कि राज्यपाल का पद, जिसको महामहिम और गरिमापूर्ण बताया जा रहा है, उसकी गरिमा को नष्ट करने के लिए ये दोनों सत्ताधारी जो प्रमुख दल हैं वो दोनों हमेशा आमादा रहते हैं जब उनको लगता है कि ये अनुकूल नहीं है, ये हमारे प्रतिकूल है। पहली बात। दूसरी बात ये कि अब तक जो आजादी के बाद से अब तक का जो हमारा एक्सपीरियंस है, अगर इंडिपेंडेंटली इसको देखा जाए तो राज्यपाल हमारे देश के राष्ट्रपति की तरह राज्यों में कोई ऐसा पद नहीं है जिसके न रहने से संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा और पूरी संरचना जो सत्ता की है वो असुरक्षित हो जाएगी। राष्ट्रपति जो भारत में होता है संविधान के मुताबिक, वह स्वयं संसद का एक घटक है। संसद 3 है, 3 घटक हैं संसद के, लोकसभा, राज्यसभा और स्वयं राष्ट्रपति। तो
वह संविधान का सबसे बड़ा रखवाला है। लेकिन सर, तो मैं ये कह रहा हूं कि राजनीतिक रंजिश के लिए राज्यपालों का इस्तेमाल होता है। एग्जैक्टली मैं वही आ रहा हूं। 1977 में जी 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने 9 राज्यपालों को बर्खास्त किए। इंदिरा गांधी 1980 में आती है, उन्होंने उनके 9 राज्यपाल बर्खास्त कर दिए। मैं वही आ रहा था कि देखिए, जब लोग कंपेयर करते हैं कि जिस तरह भारत का राष्ट्रपति है वैसे राज्यों का राज्यपाल होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत तुलना है। मेरा मानना है कि जो एक्सपीरियंस है वो बताते हैं कि राज्यपाल, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं गोपाल कृष्ण गांधी जैसे लोग भी राज्यपाल रहे हैं, तमाम अच्छे लोग भी रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं। दरअसल राज्यपालों के पद को राजनीतिक दलों ने एक फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया है, गरिमा को उन्होंने नष्ट किया है, इसलिए गरिमा विहीन हो चुके इस पद को रखने का मुझे लगता है कोई औचित्य नहीं है। संविधान की धारा ने एक बहुत ही संविधान के संविधान के आर्टिकल 153 से लेकर 162 के बीच जितनी आर्टिकल्स हैं सबको अमेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल, मुझे माफ करेंगे कहने के लिए, केंद्र में राज्यों में केंद्र के सूबेदार बन गए हैं जी। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। नहीं उर्मिलेश, और अगर कह रहे हैं क्या राज्यपाल के तौर पे सवाल है, आता हूं सर, राज्यपाल के तौर पे अगर एक इंडिपेंडेंट, ऑनेस्ट और निष्पक्ष ओम्बुड्समैन हो, जो एकेडमिशियन, इंटेलेक्चुअल्स या इस तरह के न्यायविद लोग रखे जाएं और राजनेता न रखे जाएं, रिटायर्ड राजनेता न रखे जाएं, वो बेहतर होगा जी। मैं संबित पात्रा जी और भूमि अफजल जी दोनों के पास भी आऊंगा, लेकिन ए.आर. कोहली मेरे साथ लगातार बने हुए मिजोरम के राज्यपाल रहे हैं। ए.आर. कोहली साहब, आप उर्मिलेश जी को सुन रहे थे, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो हालात मौजूदा देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से राज्यपालों के गलत इस्तेमाल की बातें और आरोप लगते हैं एक दूसरी पार्टियों की तरफ से, क्या वाकई अब इस पद की जरूरत है देश में? मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि पद की आवश्यकता इसलिए है कि जैसे सेंटर में राष्ट्रपति के पास तीनों विंग, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और आपकी जो जुडिशरी है वो आके मिलते हैं, उसी तरह गवर्नर के पद पे भी ये स्टेट के लेवल पे होता है। अच्छा, इसलिए इसकी आवश्यकता है। अब आगे गवर्नर का रोल, गवर्नर का रोल बड़ा सिंपल है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और डिफेंड करेगा, और साथ में दूसरा उसका ये है कि वो अपना प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित में काम करेगा जी। वो ही हैज टू बी ए पावर ऑफ पर्सनैलिटी। लेकिन सर, व्यवहारिकता में ऐसा कहां हो पाता है? पूरा सुन लीजिए, आप सुनना ही नहीं चाहते। नहीं, कोहली साहब, आप तो खुद राज्यपाल रहे हैं, व्यवहारिकता में ये चीज हो पाती है क्या? भैया जी, बात बता दूं तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि भाई जो सरकार चुन के आती है वो जनता की चुन के आती है, इसलिए जनता के आदर जो भी आए उसको उस पक्ष में पढ़ना नहीं चाहिए कि कौन सी सरकार आ रही है। He has to be a political person, वो पॉलिटिक्स का उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। सरकार चुन के उसको अपनी सरकार कहता है, मेरी सरकार, उससे आइडेंटिफाई होता है। चलिए संबित पात्रा जी, पहले जरा मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। कमला बेनीवाल को अगर आप लोगों ने हटाया, उन्हें बर्खास्त किया गया, तो एक बड़ी वजह करप्शन है? स्वाभाविक रूप से ठीक है, तो दूसरा सवाल, करप्शन है। दूसरा सवाल, अगर स्वाभाविक रूप से, तो दूसरा सवाल, शीला दीक्षित को क्यों नहीं हटा रहे हैं फिर? शीला दीक्षित पर भी करप्शन के कई आरोप लगे हैं, नहीं सुनिए, कॉमनवेल्थ गेम से लेकर तमाम। नहीं देखिए, नहीं, क्या शीला दीक्षित के साथ भविष्य में क्या होगा मैं अभी यहाँ बैठ के प्रियम्प्ट नहीं कर सकता हूँ। नहीं, कमला बेनीवाल जी के साथ तो जो होना था हो गया, मगर आज कहीं संबित पात्रा जी, आप लोग के मन में ये बात तो नहीं कि शीला दीक्षित जी को कहीं आप लोगों ने हटाया तो दिल्ली में वापस ना आ जाए, कांग्रेस को फिर से एक चेहरा ना मिल जाए? तो शीला दीक्षित जी अभी तो लड़ी थी, उन्हीं की अध्यक्षता में लड़ाई हुई थी और कांग्रेस निस्तनाबूत हो गई, तो ऐसा डर हमें क्यों होगा? ये प्रश्न ही मेरे ख्याल से बेजा प्रश्न है। अच्छा। तो अभी 8 महीने पहले शीला दीक्षित की अध्यक्षता में लड़ाई हुई थी चुनाव, तो स्वाभाविक रूप से समाप्ति हो गई कांग्रेस की, फिर भी हम डरते रहे शीला दीक्षित से। अभी हम 2 महीने पहले 7 लोकसभा सीट जीते हैं, फिर भी हम डरते रहे कांग्रेस से, ये कैसा प्रश्न है? मगर आप महत्वपूर्ण विषय पे आइए। देखिए, मैं आज टेक्निकल डिबेट करना चाहता हूं, मैं आपको एक लाइन आप सुन लीजिए सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद आप मुझे बताइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किन परिस्थितियों में रिमूव किया जा सकता है गवर्नर को। उन्होंने कहा है कि कंपेलिंग एंड वैलिड रीजंस आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू फिजिकल, मेंटल डिसेबिलिटी, करप्शन एंड बिहेवियर अनबिकमिंग ऑफ गवर्नर। It is clarified that there may be other compelling reasons as well. यहां तो 2 रीजन आ जाते हैं। आप देखिए, एक रीजन करप्शन का भी है और दूसरा अदर कंपेलिंग रीजंस भी है। अगर करप्शन भी नहीं होता, अदर कंपेलिंग रीजंस इतने हैं कि इनको रिमूव किया जा सकता था। ठीक है, कोहली साहब, देखिए संबित पात्रा साहब, आप सुन रहे हैं, वो तमाम आरोपों का पूरा चिट्ठा लेकर आए हैं।
जब इतनी बातें वो कमला बेनीवाल के खिलाफ कह रहे हैं तो आप लोग क्यों हाय तौबा कर रहे हैं अगर उन्हें बर्खास्त कर ही दिया गया? देखिए, जब वो आरोप लेकर के टेलीविजन चैनल पर आकर बैठकर ये सब बात कर रहे हैं तो होम मिनिस्टर को भी कह देना चाहिए। जो एक परंपरा है उसको और तोड़ दें तो ज्यादा अच्छा है। टेलीविजन पर कहने की क्या जरूरत है? जब आपके होम मिनिस्टर ने कह दिया साफ कि हम वजह नहीं बताना चाहते तो आप उसको मेंटेन करना चाहिए, और बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी उसी को मेंटेन करना चाहिए। शर्म की बात यह है कि अपना ऑफिशियल वर्जन आप देने के बाद और बैक साइड चैनल से आप बदनाम करने का काम करते हो दूसरे को। लेकिन ये बताइए, परंपराओं की मेरा बुनियादी सवाल जवाब नहीं दे सके। नहीं, मैं जवाब नहीं दिया इन्होंने। ईवीएस नमूदी पार्टी सरकार को कैसे किया? परंपराएं कैसे शुरू हुई थी इसका तो श्रेय कांग्रेस को जाएगा। भले आज स्टैंड ले रहे हो। देखिए, बिल्कुल आदर्श की बात कह रहे हो। देखिए, बिल्कुल आपने इतिहास को सही खंगाला। ये जो भी भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है वो कांग्रेस से उसने काफी कुछ सीखा है, लेकिन उसमें अपना इनपुट भी कुछ मिला रही है। मेरा ये कहना है कि कमला बेनीवाल पर अगर करप्शन चार्जेस थे, 53 बार वो अपने मनमाने ढंग से गई हवाई जहाज लेकर, तो भैया आपके पास सरकार थी, आप राष्ट्रपति महोदय के समय उस वक्त भी अपील कर सकते थे, सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे सकते थे, एविडेंसेस दे सकते थे। आपने अपनी सरकार आने का पहले इंतजार किया और तब उनके खिलाफ कार्रवाई की। जवाब दीजिए प्लीज समित जी, मेरा ये कहना है कि आपने उस वक्त भी अपील करना चाहिए था, सारे डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए थे। आपने सरकार आने का इंतजार किया, ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस ने इंतजार किया था कि कैसे केदारनाथ साहनी को हटाना है, कैसे वो जो बंगाल के एक हिंदी विद्वान थे जो उत्तर प्रदेश के उनको कैसे हटाना है, गोवा के राज्यपाल को कैसे हटाना है, हरियाणा के राज्यपाल को कैसे हटाना है। तो इसकी जड़ में यह है कि सारे लोग अपनी अपनी पार्टी के रिटायर्ड पॉलिटिशियन को गवर्नर बनाते हैं और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट सर्व करते हैं। दिस इज द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। क्यों इतना इंतजार किया गया? सरकार आने का इंतजार था आपको? मुझे लगता है कि सभी पैनलिस्ट को अपने फैक्ट्स को राइट कर लेना चाहिए। पहली बात तो है, ये पहली बार कोई गुजरात सरकार ने कमला बेनीवाल के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है। बहुत बार कमला बेनीवाल के इन डॉक्यूमेंट्स के साथ रिप्रेजेंटेशन राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है। और मैं यहां बता दूं, राष्ट्रपति पब्लिक डोमेन में ये बात कभी नहीं आई, माफ कीजिएगा, एडवाइस पे पहली बार पब्लिक डोमेन में ये बात आई है, इससे पहले कभी नहीं आई। नहीं, पब्लिक डोमेन में अखबारों ने छापा भी है। अब आज का एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं पूरा उत्तर दे दूं। आते क्यों नहीं हटा दिया उनको? छोटे में जवाब ट्रांसफर क्यों किया? अरे आते ही हटा देते, अभी हटा देते तो यही डिबेट तो होता और कौन सा फर्क पड़ जाता। तो डिबेट को थोड़ा वक्त लग गया, डिबेट को थोड़ा वक्त देना चाह रहे थे कि बाद में डिबेट हो। ठीक है संबित पात्रा जी, एक सवाल है, एक नरेश भारद्वाज मेरठ से हमारे दर्शक हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं। एक मिनट, संबित पात्रा साहब से सवाल है, शीला दीक्षित को क्यों नहीं हटाते? क्या वो मोदी की शरण में आ गई हैं? एक दर्शक का सवाल है। मुझे लगता है ये सवाल बिल्कुल बेतुका है। मोदी की शरण में आना क्या होता है? मोदी के शरण में कोई भी करप्ट व्यक्ति नहीं आ सकता है। आप लिखित रूप से ले नजीब जंग साहब को भी नहीं हटा रहे हैं। शीला दीक्षित जी के साथ भविष्य में क्या होगा? येदियुरप्पा जी आ गए ना, येदियुरप्पा जी। नजीब जंग साहब को क्यों हटा दिया अभी? अच्छा ठीक है, सौ चूहे खा के कांग्रेस की बिल्ली हज करने चली है। ठीक है, आप बताइए, मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि काम भी ना करें। ठीक है, आपकी बात आ गई। मीम अफजल जी, आपसे सवाल है, सुपौल से एक हमारे दर्शक है आशुतोष, वो पूछ रहे हैं कि बदले की भावना नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम है ये बर्खास्तगी। देखिए, मैं तो कह रहा हूं, अगर आप किसको भ्रष्टाचार के बुनियाद पर ये कह रहे हैं तो मेरा सवाल ये कि उनको ट्रांसफर करके पहले आपने दूसरी जगह क्यों भेजा और वहां जाने के बाद 1 महीना इंतजार क्यों किया? इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, ना होम मिनिस्टर साहब के पास है, ना संबित पात्रा के पास जवाब है इसका। चलिए, आखिरी कमेंट उर्मिलेश जी आपसे लेना चाहूंगा संक्षिप्त में। ये 13 राज्यपाल के चक्कर में क्या राजनीतिक दल राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद की जो गरिमा है उसको कम कर रहे हैं? देखिए, मैंने अपने पहले ही टिप्पणी में मैंने कहा कि जो प्रमुख दल हैं जो केंद्र की सत्ता में अब तक आए हैं, उन्होंने वाकई राज्यपालों के पद को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया है। कभी इधर मारा, कभी उधर मारा। और
कुल मिलाकर होता यह है कि जब कोई सरकार आती है तो अपने पार्टी के रिटायर्ड किस्म के जो लोग बैठे हैं, जो उस समय के सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के प्रिय पात्र हैं, उनको वो वजीफा देते हैं, एक तरह से दे देते हैं कि भैया आपको अपनी गद्दी पर एक दे देते हैं। ये कहीं से भी न्याय नहीं होता है राज्य के साथ। और मेरा यह मानना है कि भारत में जो अब तक का अनुभव है, राज्यपाल पद की कोई जरूरत नहीं है। यहां ओम्बुड्समैन जैसा कोई पद बनाया जाना चाहिए जो मुख्यमंत्री के और राज्य सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करे। और वैसे भी अब तो दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है कि सोशल मीडिया का जमाना है, सभी लोग सब कुछ पर हैं, तो केंद्र और राज्य के बीच रिश्ते वैसे भी अच्छे रह सकते हैं। नहीं, वक्त नहीं है। संबित जी बिल्कुल छोटे में एक लाइन में कुछ कहना चाहें तो बोल लीजिए, वक्त बिल्कुल नहीं है। 5 सेकंड, बिल्कुल 5 सेकंड में। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो कि दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, कमला बेनीवाल जी ने एक एफिडेविट दिया था कि वो फार्म लेबरर हैं और 16 घंटे प्रतिदिन, वो सब बातें आ गई हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, आपने कह दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन क्या वो वक्त नहीं आ गया है कि तमाम राजनीतिक दलों को इस दिशा में सोचना चाहिए सकारात्मक तरीके से कि राज्यपाल जैसा पद, संवैधानिक पद, उसकी गरिमा होती है और उसको कैसे आखिर आगे भी बरकरार रखें। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।